सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में, छत का पंजा न जानता था। छल कपट की उसे छूट भी न लगी थी। ठगे जाने की फिक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, न मिला तो चरबन पर किनारत की। चरबन भी न मिला तो पानी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये इस्तिगना का रास्ता तर्क कर देना पड़ता था। खुसूसन जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे लाज़िमन दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सो सकता था मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीताम्बर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर, गर्स की पूरा भेस उन महात्मा का सा था जो रूसा के महलों में रियाजत, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ और योग मुराकिबा में कमाल हासिल करने के लिए लजीज ग़िज़ाएं खाते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। ज़माना ए कदीम में जौ की ख्वाह कुछ अहमियत रही हो, मगर ज़माना ए हाल में जौ की खूरिश महात्मा लोगों के लिए सिकील और देर हज़म हुई है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तक किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता भी न था। देवताओं को खूरिश कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को सुबुक दोष समझकर इसका कोई तज़किरा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि निफाक की आग भड़कने न पावे, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोए तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में गमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का ये दरख्त लगाया था। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जैसे उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेट कर सो रहता। इस सख्त रंज और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ने खून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को भुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों 4 पैसे से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। माश का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हज़्म करने का इरादा है। शंकर ने तजजुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ न किसी छटाक भर अनाज है, न एक पैसा उधार। पुरोहित, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये क्या। पुरोहित जी ने उसका सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल कबल शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साथ शगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। सवा सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे। बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा। पुरोहित, लेखा जो बक्सी 100 तुमने जो कुछ दिया होगा, खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पंसेरी दे, तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो।
दे दो तो तुम्हारा नाम जी काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? पुरोहित, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा, हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तूल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी, कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या फिक्र। मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक न था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है, तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकाजा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। कुछ बने बिगड़ेगी, संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास धरा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, मैं ये न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों बुरा बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया बनी, 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़ा सूद, साल भर में न देने पर सूद की शरह 3.5 रुपये सैकड़ा, 8 आने का स्टैंप, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को उलाहिदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजम्मत की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे? शंकर ने साल भर तक सख्त रियाजत की नियाद से कब्ल उसने रुपया अदा करने का बरतसा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, 1 पैसे की तंबाकू रोज पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था, अब वो भी इस कठिन बरत की भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी तर्क की इंतहाई हद तक पहुंच चुके थे, अब वो बारीक तरीन कुदरती कपड़ों में मुंसलिक हो गए। माग की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुतअज्जिब होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी असीस से आपकी मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उऋण कर दीजिए। पंडित जी, उऋण तो जब ही होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ, अगर मेरे पूरे रुपये न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपये चाहे अपने घर में रखो चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये न दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। अमल के बाद रद्द अमल का कुदरती कायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब कर्ज बेबाक करने में कामयाब न हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपये से ज्यादा न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपये जमा हों। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लगना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसला की पैदा करने वाली है, उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है, उम्मीद ही दुनिया की मुतहर्रिक करने वाली कुव्वत है।
शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारने न थी, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थी, जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ती। कपड़ों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज़। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था, वहाँ अब गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने की कोई फिक्र न थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा भी न था। पहले लर्जा आ जाने पर भी वो काम करने जरूर जाता था, अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर बहदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके शेवे के खिलाफ था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपये जमा थे। वो मिन्हा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा। इस जन्म में नहीं हो सकता पंडित, मैं इसी जन्म में लूंगा। असल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोंपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? पंडित, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते। जब तक मेरे रुपये न चुका दो, तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे, और कहीं कमा कर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? पंडित, तुम्हारी घर वाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठेगे? तुम्हें आज से जो रोज चर्बन के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने के लिए साल में कंबल पा जाओगे, एक सलूका भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गर्ज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपये भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं पनाह न थी, भाग कर कहाँ जाता? दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियां पांव में डालनी पड़ी। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस गमकदे से रेहलत की। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा, बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।